Hello everyone, this is Sujit Kumar Jha and you are watching Irodov School of Physics. In this video, I am going to discuss about a very beautiful question, that is potential at the edge of uniformly charged disk. Okay, क्वेश्चन में 34 को मैं एक बार पढ़ देता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ. Find the potential phi at the edge of thin disk of radius capital R carrying the uniformly distributed charge with surface density sigma. इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और लगभग सारे थ्योरेटिकल लेक्चर में मैं इस क्वेश्चन को डिस्कशन करता हूँ. देखिएगा ये क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए, सॉल्व किया जाए. पोटेंशियल कैलकुलेट करना है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के एज पे. ओके, ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है. इसके किसी एज पे, किसी पॉइंट पे, जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे एक स्ट्रिप कंसीडर कर लेना है. इस डिस्क पे एक स्ट्रिप कंसीडर कर लेना है जो कि एक रिंग का पार्ट होगा. मान लेते हैं इसका रेडियस, ये जो रिंग हमने कंसीडर किया है, रिंग का एक पार्ट जो टुकड़ा हमने कंसीडर किया है, इसका रेडियस x है. ओके, और ये दोनों तरफ थीटा थीटा एंगल बना रहा है. डायमीटर से डायमीटर जो है इसका एंगल बाइसेक्टर है और ये थीटा थीटा एंगल बना रहा है. ओके, इस x का वैल्यू क्या होगा, देखिए ये सेंटर है इसका, यहाँ से इस पॉइंट को मिला देते हैं. ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 2 थीटा. तो ये वाला एंगल कितने के बराबर होगा, पाई माइनस 2 थीटा के बराबर, जो कि ज्योमेट्री है, सिंपल ज्योमेट्री है. ये रेडियस होगा, ये रेडियस होगा. ओके, अब यहाँ पे थोड़ा साइन रूल लगाते हैं. तो साइन रूल लगाइएगा तो r बाई साइन थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे x बाई साइन पाई माइनस 2 थीटा. ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया, r बाई साइन थीटा इक्वल टू आ गया x बाई साइन 2 थीटा. r बाई साइन थीटा इक्वल्स टू आ गया x बाई साइन 2 थीटा को हम लोग क्या लिख लेंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से उस स्ट्रिप, उस जो रिंग का टुकड़ा है उसका रेडियस मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा. और x का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 2r कॉस थीटा. ओके, 2r कॉस थीटा. अब यहाँ पे क्या करना है, x रेडियस जाके इस जो स्ट्रिप है, ये जो स्ट्रिप है इसका विड्थ dx है. इस स्ट्रिप का विड्थ कितना है, dx. और ये इसका जो एंड है ये कितना एंगल बना रहा है, इस एज पे 2 थीटा एंगल बना रहा है. ठीक है, तो इस स्ट्रिप का लेंथ मान लेते हैं कि स्मॉल एल होगा, स्मॉल एल इस स्ट्रिप का लेंथ होगा. ठीक है, तो यहाँ पे L और x और 2 थीटा में क्या रिलेशन होगा, 2 थीटा इक्वल टू आ जाएगा L बाई एक्स. L इसका लेंथ है, x रेडियस है, थीटा इक्वल टू L बाई आर होता है, तो रेडियस के जगह पे यहाँ पे x है. ओके, तो यहाँ पे L का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, 2x थीटा. ठीक है, तो L का वैल्यू यदि पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 4r cos थीटा इंटू थीटा. तो यहाँ लिख देते हैं 4r थीटा इंटू कॉस थीटा. ये आ गया L का वैल्यू. ओके, इस स्ट्रिप का एरिया कितने के बराबर होगा, इसका लेंथ आ गया है 4r थीटा कॉस थीटा, इसका विड्थ है dx. तो dx का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू आ चुका है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं. तो dx बाई डी थीटा का वैल्यू आ जाएगा माइनस 2r साइन थीटा. कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन साइन माइनस साइन थीटा, तो dx का वैल्यू आ गया माइनस 2r साइन थीटा डी थीटा. dx का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, माइनस 2r साइन थीटा डी थीटा. मैं अब यहाँ पे एरिया कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो dA का वैल्यू आ जाएगा कितने के बराबर, L इंटू डी एक्स के बराबर. इसका लेंथ L, इसका विड्थ dx, तो इसका एरिया कितने के बराबर आ जाएगा, L इंटू डी एक्स. ओके, L कैलकुलेटेड है, dx कैलकुलेटेड है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, देख लेते हैं dA का वैल्यू कितना आ गया. dA का वैल्यू आ गया यहाँ पे
इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो -8r² थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ये आ जाएगा डी ए का वैल्यू। तो जब आपको एरिया कैलकुलेटेड है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी से आप चार्ज निकाल सकते हैं, उस स्ट्रिप पे चार्ज का वैल्यू क्या होगा। तो चार्ज का वैल्यू हो गया डी क्यू का वैल्यू हो गया, यहाँ पे डी क्यू का वैल्यू हो गया माइनस सिग्मा इंटू एरिया, तो माइनस एरिया चूंकि निगेटिव में आया है यहाँ पे, ठीक है, तो -8r² थीटा इंटू सिग्मा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ये आ जाएगा। ये चार्ज का वैल्यू आ गया। जब चार्ज आपको मिल चुका है तो आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एज इस रिंग से हमेशा इक्वली डिस्टेंट है, हर जगह ये x डिस्टेंस पे है, तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या लिख देंगे, dv का वैल्यू क्या लिखेंगे, k dq बाई एक्स। ओके, तो dv का वैल्यू यहाँ से आ गया k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, dq की जगह पे क्या आ चुका है -8r² थीटा सिग्मा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। x का वैल्यू आ चुका है 2r cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, और ये 2, 4, 8 से कैंसिल आउट हो गया। तो एक साफ सुथरा इक्वेशन यहाँ पे आ रहा है, क्या आ रहा है वो साफ सुथरा इक्वेशन देख लेते हैं। यहाँ पे आ रहा है -r/πε0 इंटू सिग्मा r/πε0 थीटा साइन थीटा डी थीटा, ये आ जाएगा थीटा साइन थीटा डी थीटा, बाकी सारा कुछ कैंसिल आउट हो चुका है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा, थीटा साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, तो इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा। थीटा का वैल्यू इनिशियली π/2 से 0 तक, π/2 यहाँ पे जब आप इस पॉइंट पे कहीं पे कंसीडर कीजिएगा तो ये π/2 के बराबर आएगा थीटा का वैल्यू, और वो कहाँ तक जाना है 0 तक, तो इसका लिमिट का इंटीग्रेशन π/2 to 0, ठीक है। ये जो टर्म है ना इसका इंटीग्रेशन -1 आएगा, ये मैं अभी बता देता हूँ। इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है इसमें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, इसका वैल्यू -1 आएगा। कैसे आता है मैं अभी डिस्कशन करूँगा, ठीक है। यहाँ पे dv का इंटीग्रेशन v हो गया और ये वैल्यू हो गया सिग्मा r/πε0। दिस इज द पोटेंशियल एंड द फाइनल आंसर। ओके, तो ये चीज़ है सिग्मा r/πε0 इज द पोटेंशियल एट द एज ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, और यहाँ पे ये टर्म का इंटीग्रेशन -1 कैसे आया है मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। और इस पॉइंट पे यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, देखते हैं कैसे आता है वो। देखिएगा क्या था इंटीग्रेशन में, थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। ये टर्म है, इसका इंटीग्रेशन करना है हम लोगों को, ठीक है। देखते हैं इस टर्म का इंटीग्रेशन कैसे होगा, थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। ओके, यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो टर्म है थीटा, ठीक है, इसको हम लोगों को v कंसीडर कर लेना है। तो v यदि कंसीडर कीजिएगा तो v इक्वल टू हो गया थीटा, तो dv बाई डी थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 1, तो dv इक्वल टू क्या आ गया डी थीटा, ये एक टर्म आ गया, ठीक है। तो v को थीटा कंसीडर कर लेना है, थीटा को v कंसीडर कर लेना है। ओके, साइन थीटा की बारी है, साइन थीटा के जगह पे du बाई डी थीटा को साइन थीटा कंसीडर कर लेना है। ओके, तो du इक्वल्स टू कितना आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा, तो u इक्वल टू क्या आ गया माइनस कॉस थीटा, ये आ जाएगा, u की जगह पे माइनस कॉस थीटा आएगा। प्लस सी लिखने का जरूरत नहीं है यहाँ पे, बाद में फाइनल रिजल्ट में हम लोग प्लस सी लिख देंगे। और इसमें जो चूंकि इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो फिर सी नहीं लिख के सीधा वैल्यू पुट करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे इस इक्वेशन में जब हम लोग देखेंगे तो ये कितने के बराबर है,
भी डी यू के बराबर, ये इक्वेशन है, भी इंटू डी यू के बराबर है। भी के जगह पे क्या आ चुका है, थीटा है, और डी यू के जगह पे क्या है, साइन थीटा डी थीटा है। इसका जो इंटीग्रेशन होता है, भी डी यू का जो इंटीग्रेशन होता है, ये यू इंटू वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू डी वी के बराबर होता है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो u इंटू वी के जगह पे क्या आ जाएगा, u के जगह पे आ गया माइनस कॉस थीटा, और v के जगह पे कितना आ गया, थीटा, माइनस u के जगह पे कितना आ गया, u के जगह पे माइनस कॉस थीटा है, माइनस कॉस थीटा, और dv के जगह पे कितने के बराबर है, ये डी थीटा के बराबर है, ऐसा कुछ है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा इंटू थीटा, मतलब माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, तो ये आ जाएगा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन कितने के बराबर आ गया, माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें लिमिट लगाना है। लिमिट कितने से कितने तक था, π/2 से 0 तक। तो इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगा, π/2 से 0 तक। तो पहले क्या पुट करेंगे, 0। तो 0 जब पुट करेंगे तो थीटा की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो ये टर्म 0 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई होके, और साइन 0 का भी वैल्यू 0 होता है, तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा जब 0 पुट किया जाएगा। फिर माइनस लिख के फिर π/2 पुट करेंगे, और π/2 पुट करेंगे तो फिर देख लेते हैं क्या आता है, 0। तो 0 पुट करने पे सारा का सारा टर्म 0 आ रहा था। फिर माइनस, जब π/2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस π/2 इंटू कॉस π/2 प्लस साइन π/2, ये आ जाएगा। और साइन π/2 का वैल्यू कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर। तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, -1 के बराबर। इस तरीके से ये जो टर्म है इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू -1 आएगा, जो कि पुट करके हम लोगों ने इक्वेशन बनाया था, आंसर निकाला था। थैंक यू।